गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे परम श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणाल्य भक्तवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक भगवान श्री कृष्ण की अंगमयी प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे बंकी ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगज्जननी माँ भवानी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थतुल्य इस पावन पवित्र श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय दिवस है। ठाकुर जी की अनंत कृपा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपने व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि भगयोदय बहु जन्म समर्जित उन्नयन तू सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै। ऐसे सोच सर जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। कई कई जन्मों के पुण्यों का फल है एक आध घड़ी का सत्संग। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौनकादि 88,000 ऋषि पुराण वेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते श्रीमद् भागवत की कथा। आज भी सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए और सुनाना प्रारंभ किया।
उसी कथा को बैठे बैठे हम आप यहाँ सुनते, तो भाव से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी ने कहा, ऋषियों, हमारे गुरुजी भगवान वेद व्यास, अति संकट उनको आया और सदगुरु नारद जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी। खोया हुआ पुत्र भी कदाचित वापस आ गया। ये चिंता भी नहीं रही कि लोग आक्षेप करेंगे कि मेरा पुत्र नहीं था। सुखदेव को पढ़ाई भागवत, खुद की लग गई समाधि और सुखदेव तीर्थ यात्रा पर निकल गए कि सगोदोहन काल मात्रमिवं ग्रहेषु गृहमेधिना। नियम है कि ये जो सुखदेव है ना, ये हर वक्त कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव सदा 16 ही साल के रहे। इनको माया नहीं व्याप्ति भगवान की, दिखते नहीं है किसी को। कभी अनायास कोई धर्मात्मा हो उसको दिखाई दे देते, नहीं तो ना। समय चलता गया। सूत जी कहते अब महाभारत का प्रसंग है। महाभारत द्वापर के अंत में हुई। कुरुवंश में कलेश खड़ा हो गया। महाभारत हमेशा खतरनाक होती। हम तो कहें हर एक घर में श्रीमद् भागवत होनी चाहिए, हर एक घर में राम कथा होनी चाहिए, हर एक घर में शिव की पूजा होनी चाहिए, हर एक घर में गीता जी का पाठ होना चाहिए। महाभारत नहीं, महाभारत का अंत होता सर्वनाश। महाभारत जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस आंगन में होती है ना, सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए प्रयत्न करो कि महाभारत कभी ना हो। ये शिक्षा है हमारे को। महाभारत में ना खरा खोटा सब आता जी चक्कर में, और फिर सब मारे जाते। 11 अक्षौणी सेना पांडवों की, एक कौरवों की है, 7 अक्षौणी पांडवों की। और महाभारत में 21,870 जिसमें रथ हो, 21,870 जिसमें घुड़सवार हो, 21,870 जिसमें हाथी पर बैठे सैनिक हो, और 1,05,200 के लगभग पैदल सेना की टुकड़ी हो। उतनी होती एक अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। महाभारत का अंत सर्वनाश होता। महाभारत होनी नहीं चाहिए। महाभारत ना हो, इसीलिए हमेशा याद रखो आहार, व्यवहार और विचार। महाभारत ना हो जिंदगी के साथ, इसलिए पहला सूत्र है
आहार, हमारा खान पान कैसा हो। और सीधी सी बात है, बुजुर्ग लोग कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बोली भागवत भगवान की जय। संग, संग का रंग चढ़ता है, पानी से वाणी बनती है, और अन्न से मन की स्थिति होती है। इसीलिए जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक कैसे करोगे कामकाज। इसीलिए खान पान का हमेशा ध्यान रखो, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, ये व्यवस्था पहली है। अगर जीवन में महाभारत नहीं चाहते ना, कलह कलेश द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा, ये नहीं चाहते, तो पहला सूत्र है कि खान पान बढ़िया कर लो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जैसा भोजन शुद्ध होगा वैसा शरीर शुद्ध रहेगा। आहार शुद्ध कर लो तो शरीर नहीं बिगड़ता, व्यवहार ठीक कर लो तो आस पड़ोस नहीं बिगड़ता, व्यवहार बिगड़े तो पड़ोस बिगड़ जाए, और पड़ोस बिगड़े तो बहुत खतरनाक होता, महाभारत की आशंका रहती। इसीलिए व्यवहार खरा कर लो, सत्संग करो, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। समाज के प्रबुद्ध जो लोग होते हैं, समझदार, जिनको सियाणे लोग बोलते हैं, उनके सानिध्य में बैठो, उनसे सलाह करो, सम्मति लो। मेरा जिम्मा, कभी बिगाड़ा आ जाए जिंदगी में। बुजुर्गों के पास बैठने से व्यवहार बनता है, क्योंकि उनका अनुभव रहता है। आज की पीढ़ी में ये दुर्गुण है, बुजुर्गों के पास बैठना लोग अच्छा नहीं समझते, उनकी सलाह लेना अच्छा नहीं समझते, बस फिर कदम कदम पर ठगे जाते भाई। आहार शुद्ध कर लो तो शरीर नहीं बिगड़ता, व्यवहार ठीक कर लो तो पड़ोस नहीं बिगड़ता, और विचार ठीक कर लो तो जिंदगी नहीं बिगड़ती। बोलिए नारायण भगवान की जय। विचारधारा ही तो है, और विचारधारा बनती सत्संग से। तो सत्संग करो हमेशा, सदा को तो रहना नहीं है। सत्संग करो, वो भी अंदर से। आहार व्यवहार विचार ठीक कर लो, महाभारत कभी होती नहीं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करो, भजन से महाभारत नहीं होती। अब कई बार तो कितना हम भजन करते हैं, आपने देखा होगा, कई लोग घंटों माला लेकर के बैठे रहते हैं, और लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष, उस पर भी मुकदमा, उस पर भी लड़ाई, उस पर भी झगड़ा, तो वो भजन नहीं हुआ, वो तो दिखावा हो गया। भजन का मतलब है जीवन में शांति आए, संतोष आए, सबर संतुष्टि, ये मिलती भजन से। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सोचो विचारो, कई बार ना 50 साल हो जाते कथा सुनते, 18 तो आपको भी हो गए, खुशी की बात है। 18 वर्ष तो राधा कृष्ण मंदिर में भी कथा सुनते हो गए, पर बदलाव ना आया तो किस काम के 18 वर्ष। फिर 50 हो जाए चाहे जिंदगी हो जाए, अगर जैसे हम 18 साल पहले थे वैसे ही आज रहे तो फिर सत्संग का फायदा क्या, फिर भजन कैसा, फिर कथा कैसी। बदलाव लाओ। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी को भी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो सुधार करो, सुधार का नाम ही भजन है। और हमेशा याद रखो, काहे की लड़ाई झगड़ा यार, काहे का ईर्ष्या द्वेष। जो पहले आए थे बड़े बड़े ताकतवर, क्या लेकर के चले गए। जब हम नहीं थे तब भी ऐसे ही चल रहा था ये काम काज। हम हैं तो भी वैसा ही, हम नहीं रहेंगे तो भी वैसा ही रहेगा। इसलिए ठगे ना जाओ। जाना है एक दिन सबको दुनिया को छोड़ कर, जाना है एक दिन सबको दुनिया को छोड़ कर। जाना है एक दिन सबको दुनिया को छोड़ कर, जाना है एक दिन सबको दुनिया को छोड़ कर। जीवन को भी संवार लो, बस हो गया भजन। जीवन को भी संवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बदलाव लाओ, बदलाव भजन से आता है।
ऐसा ना हो कि जैसे हम 25 वर्ष पहले थे वैसे आज रह जाए, जैसे 18 साल पहले थे वैसे आज रह जाए। तो फिर सत्संग का फायदा क्या, कथा वार्ता का फायदा क्या? जीवन में सहन शक्ति आए, जीवन में शांति आए, जीवन में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, प्रबुद्ध लोगों का, समझदार लोगों का सानिध्य करने की विचारधारा जाती, वही तो भजन है। दो चार अक्षर सीख करके लोग समझते मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ब्रह्मा का नंबर भी दूसरा है, 5-10 रुपया पैसा हो जाता, लोग कहते कुबेर भी क्या है हमारे आगे, यूं ही ठगे जाते। ना बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, ना समाज में देवी देवताओं के मान अपमान की चिंता, ना गाय ब्राह्मण की प्रभा। फिर हम तो सोचते बड़े बन गए, असल में हम ठगे गए और ना इधर के रहे ना उधर के। सोचो विचारो, तो महाभारत ना हो ऐसा प्रयत्न करो। महाभारत से यही शिक्षा मिलती। और महाभारत आहार बिगड़े तो, व्यवहार बिगड़े तो, विचार बिगड़े तो, किसी का आहार बिगड़ा, किसी का व्यवहार बिगड़ा, किसी के विचार बिगड़े, ये हमारे को सीखना चाहिए। कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। व्यवहार बिगड़ जाए ना, महाराज राजसूय यज्ञ हो रहा खंडप्रस्थ में, नया इंद्रप्रस्थ बना लिया जाए। महे दानव के द्वारा भवन की ऐसी रचना की गई, जल थल का भान नहीं होता जी। जहां जल भरा है वहां लगता कि चमाचम शीशे जैसा फर्श बना है, और जहां सूखा है वहां लगता जल की लहरें चल रही। दुर्योधन आया था, बुला लिया था जी कृष्ण की सम्मति से। सोचा जल होगा तो अपना कपड़ा उठा के चलने लगा। सोचा जगह सूखी है, कपड़ा छोड़ दिया, आगे जल था, जल से भरे गड्ढे में चला गया। और हमारे को कहां पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर ये हमने जिंदगी में सीखा नहीं तो महाभारत पक्की है। द्रौपदी देख रही, एक ही जगह रख दो मां जी। द्रौपदी देख रही, ईर्ष्या द्वेष तो था, पर व्यवहार बढ़िया रखो, कहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, नहीं तो महाभारत हो जाती है। महाभारत से बचो, बस यही जरूरी है। सो अब द्रौपदी देख रही, द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। और कभी कभी ना इस जुबान से निकली हुई कोई बात इतनी खतरनाक होती है। कोई आपका टांग बाजू काट देना तो जुड़ जाती, घाव भर जाता, पर इस जीभा से निकला हुआ कोई शब्द इतना खतरनाक होता, जिंदगी चली जाती पर वो पीड़ा नहीं जाती भाई। द्रौपदी को ये शोभनीय नहीं था कि क्या क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, कि अंधे का पुत्र अंधा और एक खानदान की बहू ऐसा कह दे, इससे महाभारत खड़ी हो गई। किसी का आहार बिगड़ा, किसी का व्यवहार बिगड़ा, किसी के विचार ही बिगड़ गए। महाभारत हुई, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध बताया। 12 दिन तक पितामह भीष्म, 3 दिनों तक आचार्य द्रोण, फिर महाबली कर्ण,
शल्यराज, शकुनी और अश्वत्थामा ये कौरवों की तरफ से सेनापति बने। महाभारत की तो बड़ी भारी महिमा है। बस सबसे बड़ी बात यह है, आहार व्यवहार ना बिगड़े, महाभारत ना हो। महाभारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसके संग परमात्मा की कृपा का हाथ हो। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग वैरी होए। जिस पर परमात्मा की कृपा हो या भगवान की शरण में रहता हो, जो भगवान के भजन के बिना ना रहता हो ना, पूरी दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सर्वनाश हो गया, पितामह भीष्म चले गए, आचार्य द्रोण, महाबली कर्ण, 18 दिन हो गए, कुरुवंश का विनाश हो गया। और अश्वत्थामा को बनाया था सेनापति। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, जंघा तोड़ दी थी दुर्योधन की। एक सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र में पड़ा पड़ा कहरा रहा। शाम हुई तो सेनापति आया था देखने। दुर्योधन से कहा, महाराज कैसे दिन आ गए, कुछ भी बचा नहीं। पर दुर्योधन ने ना नीति नहीं बदली, नीति नहीं बदली। इसका ये फल हुआ कि पांडवों से पहले स्वर्ग में जाकर के बैठ गया। ऐसी कथा है। नियम नहीं बदला, मौत को स्वीकार कर लिया। जांग टूटी है, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, कैसे दिन आ गए। दुर्योधन का घबरा रहा, तू सेनापति है, युद्ध संभाल, युद्ध देख। मेरी जांग टूट गई तो कोई बात नहीं, जांग टूट जाए तो टूट जाए, दोनों टूट जाए, मैं उठ ना पाऊं, पर सुच्याग्रम नैव ददामि, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, हमारे पास बल बड़ा भारी है, पर आपने हमें पहले लड़ने नहीं दिया। अगर पहले हम लड़े होते तो आज तक तो आप सिंहासन पर होते। दुर्योधन ने कहा, अब क्या बिगड़ा है, जांग टूटी है, ठीक हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तेरे को सेनापति बनाया, जा मार दे 5 पांडवों को, मैं बनूंगा राजा और तेरे को बनाऊंगा महामंत्री। बस महाराज इतना कहना ही था। और एक बात कहूं, ये पदवी इतनी खतरनाक है ना, इसमें जुगों जुगों से लेकर भले चंगे खानदान तबाह हो गए। ये छोटी पदवी नहीं है। जिस दिन इस लालच में आ जाओ ना कि हम महामंत्री बनेंगे, बस उसी दिन से पतन शुरू है। पूछो ना, बहुत बिगाड़ा। अश्वत्थामा को लालच दिया, महाराजा बनेंगे, तेरे को महामंत्री बनाएंगे, जा। और ये तो आग में छलांग लगाने जैसा काम कर लिया। पांडवों को मार लेना कोई खेल थोड़ी ही है, क्योंकि उनके संग भगवान है द्वारिकाधीश। सो यहाँ भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने आज शाम को ही पांडवों का शिविर बदल दिया। जिस टेंट में पांडव सोते थे वहां पर द्रौपदी के पुत्र, और जहां द्रौपदी के पुत्र वहां पांडवों को रख दिया। भगवान तो अंतर्यामी है। रात के अंधकार में आया था अश्वत्थामा, पांडवों को जान करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए। भाई ले गए, ऐसा उपद्रव किया। दुर्योधन को जाकर के खबर दी,
पांडव को मार दिया मैंने, खत्म कर दिया वंश ही। दुर्योधन को जरा विश्वास नहीं हुआ। रात थी ना, दिखता कुछ नहीं था। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो क्या चाहिए, पर यह होना संभव नहीं है। रात गहरी है, दिखता कुछ नहीं। सवेरे का इंतजार करने लगे। सवेरा हुआ। दुर्योधन का बैर तो पांडवों से था, द्रौपदी के पुत्रों से नहीं था। पर पांडवों की तरफ से जो लड़े वो तो दुश्मन हुए। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे निर्दोष लोग मारे गए जिनके घर परिवार का भी किसी को पता नहीं था। तो राजा का साथ देने को आए थे। कितनी लाशें तो बाद में कुरुक्षेत्र में पड़ी रही, लावारिस, जिनका कोई था ही नहीं। महाभारत दुखदाई होता। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर देखे, दुर्योधन चकरा गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, हे ब्राह्मण, तूने तो सर्वनाश कर दिया हमारे खानदान का। हमारी खानदान पहले ही नष्ट हो गया। मेरे सब भाई मर चुके, हमारे नाता पोती सब खत्म हो गए। और ये द्रौपदी के 5 पुत्र ही तो थे जो खानदान को आगे चलाते। तूने हमारा वंश ही खत्म कर दिया, तूने मार डाला हमारे को। मेरा बैर पांडवों से था, द्रौपदी के पुत्रों से नहीं। बस दुर्योधन को एकदम से चक्कर आ गया। चक्कर क्या के घूमा 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 और इसका प्राणांत हो गया। बोली नारायण भगवान की जय। जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं, ऐसा हो गया। जो देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, हमारा खानदान ही खत्म और दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। बस युद्ध तो दुर्योधन तक ही था। दुर्योधन मरा, युद्ध विराम। थोड़े बहुत सैनिक बचे थे सो चले गए। यहां पर द्रौपदी के पुत्रों का शिविर आज खुलता नहीं था। द्रौपदी ने कहा हमारे बेटा जागते ही नहीं, आज युद्ध भी तो करना। महाराज, शिविर का द्वार तोड़ा गया। अंदर सबके सिर पड़े हैं, धड़ पड़े हैं, सिर किसी का नहीं। भगवान ने कहा यह अश्वत्थामा की करतूत है। या अश्वत्थामा ने हमारे सोते हुए बच्चों को मार डाला। द्रौपदी बिलख गई, चीख पड़ी। जिसके 5-5 पुत्र सामने मरे पड़े हों, सिर एक का भी नहीं है। द्रौपदी। अर्जुन ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता, अपने पुत्रों के हत्यारे को शाम तक खत्म कर दूंगा। कि तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यदा ब्रह्मबंधो सिर अततायिना। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा तेरे आंसू भी नहीं पहुंचूंगा जब तक उस दुष्ट को पकड़ करके नहीं ले आऊंगा। और निकल गए। शाम तक अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। क्यों? अर्जुन का कोई काम नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि सारथी भगवान है। आप सबको भी हम सलाह देते हैं, इस जीवन रूपी रथ का सारथी कन्हैया का नाम कर लो। इस जीवन रूपी नौका का मल्लाह बना लो भगवान का नाम, और रटते जाओ सुबह शाम, लोक पर लोक सुखी कर लो।
भगवान के नाम का सहारा जहां होता ना, वहां पर कोई बिगाड़ा नहीं आता। पूरा जमाना चाहे एक तरफ हो जाए, सुनाया ना आपको। असली सहारा तो भगवान के नाम का है। उसने आज तक बड़े बड़ों को तार दिया। तो परमात्मा का नाम इस जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो। कोई काम आपका रुकेगा नहीं, मेरा जिम्मा रुक जाए, बड़े से बड़ा शत्रु भी देखता रह जाएगा और आप अपने काम पर आगे से आगे बढ़ते जाओगे। स्वाभाविक है। इसीलिए भजन किया करो भगवान का। भजन के बिना ना रहो, शुक्र मनाओ उसका। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई है वाणी, गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई है वाणी, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से दाता, तेरी दया से दाता, ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से दाता, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस भजन को सर्वोपरि रखो, भगवान का नाम लेकर के हर एक काम शुरू करो। मेरा जिम्मा आपका काम रुक जाए, सब काम बनते जाते। कोई काम रुकता नहीं जिंदगी में। अर्जुन का कोई काम नहीं रुका। शाम तक पकड़ करके ले आया अश्वत्थामा को। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव
चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा बोले भागवत भगवान की जय। शाम तक पकड़ करके ले आए और जब देखा सामने गुरु का पुत्र, भगवान ने कहा, भगवान तो परीक्षा लेते कदम कदम पर। अर्जुन से कहा, अब तूने सवेरे प्रतिज्ञा की है, मार डालूंगा, खत्म कर दे इसको, मार डाल। द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी ने कहा, ना मारना है। अर्जुन ने कहा, क्या करूं, पांचाली मना करती है, इसको ना मारा जाए। भगवान ने कहा, क्यों ना मारा जाए, बोले ये ब्राह्मण है। भगवान ने कहा, वो भी ठीक है, पर तू कैसा क्षत्रिय है, हैं? सवेरे प्रतिज्ञा करता है और शाम को फिर मुकर जाता है। जो वचन भंग कर दे वो क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय की पहचान है अहो तेजा क्षत्रियणाम मानभंगम अमरिष्यताम। असल में जो क्षत्रिय का खून है ना, असल में जो राजपूत है, असल में जो ठाकुर है, बोलते ना लोग, अब तो जमाने बदल गए। अब तो जगह जगह कहीं राजपूत सभा है, कहीं ठाकुर सभा है, कहीं ब्राह्मण सभा है। एक जगह हम कथा करने गए खत्री सभा की। अलग अलग है ये सब, पर ये देखा देखी का नहीं होता, आपको कह दूं। असल में क्षत्रिय वो है जो कभी भी धर्म का पतन नहीं होने देता, कभी भी धर्म का ह्रास होते नहीं देखता। धर्म का कहीं विरोध हो रहा और क्षत्रिय गली पिछवाड़े में पड़ा रहे, वो क्षत्रिय थोड़े ही। ब्राह्मण को कोई कष्ट पीड़ा हो और क्षत्रिय देखता रहे, उसमें नमक मिर्च लगाए, वो क्षत्रिय थोड़े ही। गौ माता को पीड़ा हो, कष्ट हो, अपने देश को दुश्मन घेर ले, देश की रक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो और हम फिरे कहते कहते हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, देश की रक्षा करने को आगे नहीं आए, तो कैसा क्षत्रिय है। और कैसा क्षत्रिय शाम को तो वादा करता, मैं ये कर दूंगा, सो कर दूंगा, सवेरे 9 बजे तक उठता ही नहीं भाई, वो कैसा क्षत्रिय हुआ। ये पाखंड विद्या ही तो राष्ट्र को धीरे 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 नीचे ले जा रही। इसीलिए सोचो विचारो, ये भारतवर्ष है। क्षत्रिय की असली पहचान है जो एक बार कह दिया उसको करेगा ही करेगा, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, प्राण गंवाकर भी राष्ट्र की रक्षा करेगा, प्राण देकर भी गौ ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, वो है क्षत्रिय।
भगवान ने कहा कैसा क्षत्रिय, सवेरे प्रतिज्ञा करता, शाम को घरवाली के कहने पर कहता अब नहीं मारूंगा इसको, हैं? मार डाल। भगवान कैसे मारूं, द्रौपदी मना करती है। भगवान ने कहा मार डाल, ये आतताई है, और आतताई अगर ब्राह्मण भी हो जाए उसको भी मारने का दोष नहीं है। भगवान का वाक्य है श्रीमद् भागवत में। 6 प्रकार के आतताई हैं। ये 6 दुर्गुण अगर ब्राह्मण में भी हो तो उसको भी मारने में कोई दोष नहीं है। मार डाल। क्या क्या? पहली बात, किसी को जहर दे करके मारने वाला, किसी को धोखे से जहर खिलाया और मार दिया, वो आतताई है। ब्राह्मण भी हो तो भी उसको मारने में दोष नहीं है। किसी को जहर देने वाला, किसी को सोते हुए मारने वाला। तीसरा, जंगल में आग लगाने वाला। चौथा, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला। पांचवा, वचन भंग करने वाला, किसी की मन्नत खा जाने वाला। और छठा, जिसने ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, ना कभी गायत्री का पाठ किया, ना संध्या, ना भजन, ना पूजा, ना पाठ, वो आतताई है, उसको मारने में दोष नहीं है। ये 6 प्रकार के आतताई बताए भागवत में। भगवान ने कहा इसने आपके बच्चों को सोते हुए मार डाला, आतताई, खत्म कर दे इसको। द्रौपदी ने कहा ना मारो, ये ब्राह्मण है। अर्जुन ने कन्हैया से कहा द्वारिकाधीश, ये ब्राह्मण है, कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कह तो दिया, ब्राह्मण में भी अगर ये 6 दुर्गुण हो, खत्म कर दे, मार डाल। इसने तेरे बच्चों को सोते हुए मारा है। द्रौपदी की तरफ फिर देखा अर्जुन ने। द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण तो है, आतताई भी है, पर महाराज सबसे बड़ी बात, ना मारो इसको। भगवान ने कहा क्यों नहीं? बोले ये मेरे घर वाले के गुरु का पुत्र है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु का दर्जा कितना बड़ा रहा होगा, भगवान से भी बढ़कर। इसीलिए आतताई का भी बद्ध है, पर गुरु से जिसका संबंध है ना, हा? उसको अबध्य है, उसका बद्ध नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो सबसे बड़ा पापी है गुरुद्रोही, जो अपने गुरु का नहीं हुआ। गुरु का मतलब है मार्ग दिखाने वाला। गुरु पिता के तुल्य होता है। 5 प्रकार के पिता लिखे हैं शास्त्रों में कि जनिता उपनीता विद्यादाता तथैव च अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा समृता। 5 पिता हैं। कौन कौन से? पहला है जन्म देने वाला, दूसरा है संस्कार कराने वाला, जो हमारे घर में पूजा पाठ हवन तर्पण श्राद्ध और जनेऊ संस्कार, हमारे बाल बच्चों के नामकरण संस्कार, हमारे घर में संस्कारों को 16 संस्कार होते हैं ना, पिता के तुल्य है। जनिता उपनीता विद्यादाता तथैव च। और तीसरा पिता का रूप है, जिसने हमारे को विद्या प्रदान की जिंदगी में, जिसने हमारे को जीवन जीने का कोई हुनर सिखाया, वो पिता है, पिता के तुल्य है।
तो जनिता उपनेता विद्यादाता तथैव च, और अन्नदाता चौथा पिता का रूप है, जिसकी कृपा से हमारे को भोजन मिलता है, जिसकी कृपा से, जिसकी दया से हम दो वक्त की रोटी गुजारा करते भाई। जो हमारा कारोबार है वो हमारा बाप है, समझ लो है? तो उसके साथ दगाबाजी करने वाले का भी कोई ठिकाना नहीं है। बोली नारायण भगवान की जय। तो अपने कारोबार के संग में दगाबाजी ना करो, ये तो अपने बाप के संग दगाबाजी। सो महाराज जनिता उपनेता विद्यादाता तथैव च, अन्नदाता और पांचवें भय त्राता, जो हमारे को जीवन में निर्भय कर दे, जिसके सारे हमारे सब डर खत्म हो जाए। जैसे हमारा कुल देवता होता, जैसे हमारा इष्ट देवता होता, जैसे हमारा क्षेत्र में बैठा बैठा कोई ऐसा साधु पुरुष, ऐसा सज्जन, ऐसा विद्वान कि जिसके रहते रहते हमारे को कोई भय नहीं होता जी, वो पिता का स्वरूप है। ऐसे पंचयते पितरा समृता, ऐसे 5 प्रकार के पिता होते। द्रौपदी ने कहा इसको ना मारना चाहिए, क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है, जिनकी दया से आपने ये हुनर सीखा है, ये सब विद्याएं पाई है। उनको कितनी पीड़ा होगी परलोक में। ना मारो। अब अर्जुन फंस गए चक्कर में, अब क्या करें, कैसे मारें? फिर भगवान के चरणों में गिरे, मार्गदर्शन करो ना द्वारिकाधीश, अब क्या करें? भगवान ने कहा इसको बार बार कह रहे मारो मारो मारो, इसका क्या मारना, खुद ही मरा हुआ है जिसने बुरा काम किया जिंदगी में। किसी के बच्चे को जहर दे के मारा, सोते हुए मार दिया, जंगल में आग लगाई, मांस मदिरा खा पी करके तुत रहता जो भूत प्रेत बना रहता। किसी की मन्नत खा गया, वचन भंग कर गया है? ये तो मरा हुआ है। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। भगवान ने कहा बार बार करे मारो इसको मारो, ये तो पहले ही मरा हुआ है। जिसने मनुष्य जन्म लेकर के अच्छी विद्या नहीं पाई वो जिंदा थोड़ी है। जिसने मनुष्य जन्म लेकर के कभी अपने बुजुर्गों का, अपने बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान नहीं किया वो जिंदा थोड़ी है। जिसने गो ब्राह्मण के साथ दगाबाजी की, जिसने साधु पुरुषों का अपमान किया वो जिंदा थोड़ी ही है, वो मरा हुआ है। भले ही अपने को कितना जिंदा बने, वो हमेशा मरा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखो, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के कोई इज्जत कमाई नहीं, जो जीते जी तो सबको पीड़ा दी और मरने के बाद भी बुरा भला सुन करके चला गया इस दुनिया से, वो जिंदा थोड़ी है। कि अपयसो जत्यस्ति किम मृत्युना, भगवान ने कहा जिसने इज्जत नहीं कमाई, कोई खरा काम नहीं किया, वो भी मरा हुआ है। तो ये पहले ही मरा हुआ है। इसके अस्त्र शस्त्र छीन लो। युधिष्ठिर ने मणि छीन ली, हजामत बना दी महाराज, मुंड मुंडा दिया, धक्का दे करके निकाल दिया, अस्त्र शस्त्र छीन लिए, एक ब्रह्मास्त्र ही बच गया इसके पास। और बदला लेने की भावना से एक बात कहूं, दुष्ट को कितना भी पराजित कर लो, दुष्ट का भरोसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि कोयला अगर गर्म हो तो हाथ जला देता और ठंडा हो तो काला कर देता। भाई बोले भागवत भगवान की जय। दुष्ट आदमी कोयले की तरह होता, गर्म हुआ तो हाथ जला देगा और ठंडा हुआ तो काला कर देगा, कैसे भी चैन नहीं है। इसीलिए वर्जयेत तादृशं मित्रं
विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्रों से दूर ही रहो तो अच्छा है, ऐसा शास्त्र कहता। तो महाराज इसके पास ब्रह्मास्त्र बच गया और ये बदले की भावना लेके चला गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके खानदान को खत्म कर दूंगा। पांडवों को तो मार नहीं सका, बेइज्जती कर दी मेरी, मणि भी छीन ली, चला गया। और यहाँ पर भगवान सूत जी कहते ऋषियों वापस चले आए थे हस्तिनापुर में, राजगद्दी संभाल ली युधिष्ठिर ने। कथा तो सुंदर है। 5-7 दिन क्या, 5-7 महीना क्या, 5-7 वर्ष क्या, और भगवान की कथा के लिए 5-7 जन्म क्या। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संसृति कर अंता। सतसंगति संसृति कर अंता। अनंत है भगवान की कथा। 5-7 दिन में 2-4 बात भी समझ में आ जाए ना तो मेरा भी कल्याण, आपका भी उद्धार, यही कथा। सो महाराज पांडवों ने राजगद्दी संभाली। थोड़े दिनों तक कन्हैया रुके थे। द्वारिकाधीश भगवान राजनीति के पक्के हैं युधिष्ठिर, पर सलाह लेते कन्हैया। आप जिंदगी में कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी पक्के हो जाओ, पर अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिसमें श्रेष्ठ जनों की सलाह ना हो वो कार्य पूरा हो कि ना हो ये भरोसा नहीं है। सो महाराज युधिष्ठिर भगवान की सलाह लेते। समय चलता गया। अब भगवान द्वारिका जाने को तैयार हुए। द्वारिका जाना था भगवान को। कुंती से कहा बुआ अब काम पूरा हो गया, मैं चलूं। पितामह भीष्म को शिक्षा देके आ गए थे, उनका भी प्राण प्रयाण हुआ। भगवान ने कहा मैं चलूं। कुंती के मन में उछल कूद लग गई। आज पता नहीं क्या हुआ, कन्हैया जा रहा। कुंती का तो मन घबराने लगा। कुंती ने कहा तू ना जा, तू ना जा। भगवान ने कहा बुआ अब मेरी क्या जरूरत रह गई, अब देखना तेरे पुत्र राजा बन गए, जो जरूरत थी सो तो काम पूरा हो ही गया, अब मैं चलूं। कुंती ने कहा जी घबराता है, तेरी सहायता से हमने सब कुछ कर लिया जिंदगी में, पर तू जा रहा मन घबरा रहा। कन्हैया पूरा जमाना कहता तू भगवान है,
ये सगी बुआ है भगवान की कुंती। जब भगवान जाने लगे जी घबराया तो कहने लगे दुनिया कहती तो भगवान है। भगवान ने कहा बुआ अब दुनिया कहे उसका भरोसा क्या करें। दुनिया का ठिकाना नहीं है, कभी कुछ कह देती, कभी हर किसी को भगवान बना देती, कभी भगवान को दो कौड़ी का भी नहीं रखती। ये जमाने। पर बुआ दुख क्यों हो रही? सब तो मिल गया। चलो मान लिया कि तू कह रही मैं भगवान हूं तो भगवान ही सही। तो बोल बुआ। भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा तेरा भगवान जा रहा, बोल क्या चाहिए, क्या दो। भगवान से दुनिया मांगती है तू भी मांग ले। कुंती ने कहा कुछ नहीं मांगना, मांग लेना। फूट फूट करके रो पड़ी कि विपदा संतोना सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जतसया पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया तेरा दर्शन हो रहा, अब और क्या पाने को रह गया प्यारे। देना ही है ना, दुख दे दे और कुछ नहीं चाहिए, दुख दे। भगवान ने कहा बुआ सारी जिंदगी तो दुख ढोते ढोते हो गई, सुख नाम की चीज कभी देखी ही नहीं जिंदगी में, और अब कह रही दुख दे दे। रो रही थी तब तक पांचों पांडव आ गए, अर्जुन आ गया, रथ तैयार करके छोड़ने जाना था ना भगवान। द्रौपदी आ गई, अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा है भगवान की छोटी बहन, सभी आ गई। ये तो पूरा परिवार खड़ा हो गया राजमहल के आंगन में। कन्हैया जा रहा, कुंती ने कहा दुख दे दे। भगवान ने कहा बुआ सुख आया ही कब तेरे को, क्या दुखों से तेरा मन नहीं भरा? कुंती के जीवन पर 2 मिनट आपको मैं प्रकाश डालूं, जरा ध्यान से सुनिए। ये जो कुंती है ना, ये भगवान की सगी बुआ है, मथुरा में पैदा हुई थी। ये महाराज सूरसेन के जुड़वा औलाद हुई थी, एक बालक एक बालिका। तो बालक तो था वसुदेव और बेटी थी प्रथा। अभी 6 दिन की भी नहीं हुई थी, छठी पूजन भी नहीं हुआ। उससे पहले ही महाराज का एक मित्र है राजा कुंती भोज। कुंती भोज आया कि मेरे औलाद नहीं है और कन्या दे दी उसको। भगवान ने कहा बुआ बचपन में तूने माँ बाप पिछड़ गए, तेरे माँ बाप छोड़ दिए। कुंती भोज अपने साथ रख गया, नाम उसने रखा कुंती। सुनो भगवान रह गया तो फिर देख लो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। सो महाराज बचपन में माँ बाप बिछुड़ गए, नाम किसी और ने दिया। ये दुख नहीं है तो क्या है बुआ? पाला किसी और ने, माँ बाप का प्यार जिंदगी में मिला ही नहीं बचपन में। जिसको माँ बाप का प्रेम बचपन में नहीं मिला वो अभागा है। बुआ तूने कौन सा सुख पाया? और सुन, पाला किसी और ने, जब जवान हो गई पलते पलते कुंती भोज की सभा में बड़े बड़े विद्वान